अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और जो हम आज बनाने जा रहे हैं रेसिपी, वो पंजाब चनोट के शहर की मशहूर मटन भुना है। और मटन भुना बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट हमको चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच चाहिए, 1 बड़ी टमाटर चाहिए, दादरा जीरा चाहिए 1 चम्मच, 1 चम्मच ब्लैक पेपर चाहिए, आधी टीस्पून मैंने हल्दी की ले ली है, कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है, कश्मीरी मिर्च 1 चम्मच ले ली है, कुटी हुई लाल मिर्च भी 1 है। बाकी ये मिक्स मसाला है जो हमने डालना है। और रेसिपी की तरफ ये मैंने मटन ले लिया है, 2 किलो मेरा मटन है। ये देखें, ये मटन जो भुना है ये बनता है ये रान से है और रान की बोटियाँ हैं। और ये गर्दन से बनता है, गर्दन के गोश्त से बनता है, ये हमने लिया है। और ये पुट के गोश्त से बनता है। ये तीनों चीजें मैंने ले ली हैं। और अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की। सबसे पहले हमें चाहिए मट्टी की हांडी। और मट्टी की हांडी मुझे नहीं मिल रही थी, इसीलिए मेरा कुन्ना लेट हो गया है। तो मैंने आपको ईद पे ये कुन्ना बना के देना था, पर मुझे मट्टी की हांडी नहीं मिली, तो फिर अब मैं लेके आई हूँ। हम सबसे पहले हम डालेंगे जरूरत मुताबिक घी, क्योंकि ये ऑयल घी में ही बनता है। आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं, पर जो कुन्ने का असली मजा और जायका है ये घी में ही आता है। ये देखें जी, हमारा घी गर्म हो गया है, क्योंकि हांडी में जल्दी ये चीज गर्म नहीं होती। अगर ये गर्म हो जाए तो जल्दी ठंडी नहीं होती। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच मैंने दोनों का ले लिया है। मैंने ईद पे बनाना था, इसलिए नहीं बनाया कि आपको बताया कि मेरी हांडी नहीं मुझे मिली। अब भी मैं हांडी ढूंढने गई थी, मैं इत्काफ पे बैठ गई थी, पर मैंने पहले ला कर रखी थी, मेरे ज़हन से निकल गया। मैं इत्काफ पे बैठ गई। अब 2-3 दिन तो मिलनी नहीं, क्योंकि दुकान खुलनी नहीं थी। फिर भी मुझे याद आया कि मेरी फ्रेंड है, तो उनके पास से मुझे हांडी मिल जाएगी। फिर मैं आपके लिए उनकी अपनी फ्रेंड के पास गई हूँ। उनके पास तो मटके भी हैं, हांडियाँ भी हैं, पर छुट्टी थी तो अब वो मटके वाली दुकान बंद थी उनकी। उन्होंने कहा बाजी आप जैसी भी चाहेंगे आपको मिल जाएंगे। अगर आपको भी हांडी चाहिए हो, मटका चाहिए हो, कोई कनाली चाहिए हो, जो भी चीज़ आपको चाहिए होगी आप मुझे कमेंट में बता दें। मैं आपको उनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप उनसे जब मर्जी होम डिलीवरी फ्री करवा सकते हैं। अब ये थोड़ा सा सोते होता है तो मैं इसमें गोश्त डालती हूँ। ये देखें जी, ये प्याज अदरक और लहसुन का पेस्ट में डालता वो सोते हो गया। अब हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भुने की जो बोटियों के पीस होते हैं वो स्पेशल बड़े होते हैं, छोटे छोटे नहीं होते। ये देखिए इतने इतने बड़े मैंने रखवाए हुए हैं। ये देखिए, हम इसमें नमक ऐड करेंगे। टेस्ट के मुताबिक आपने 1 टीस्पून नमक ले लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। माशाल्लाह मेरा 2 किलो गोश्त है, इसीलिए मैंने बड़े 2 प्याज ले लिए हैं। इसे मैंने चॉप कर लिया। शायद बारीक बारीक काटने मुझसे काटे नहीं जा रहे, तो पर मैंने मोटे मोटे मैंने चॉप कर लिए। अब हम इसे भून लेंगे। ये देखें जी, गोश्त का कलर अब चेंज हो गया है। ये देखें, तो अब हम इसमें डाल दूंगी 1 टमाटर छिलका उतार के रखा है मैंने। ये देखें जी, कुटी हुई लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स, और ये दूसरी इंग्रेडिएंट आपके सामने है जो गरम मसाले की मिक्स मसाला है, ये डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ले लिया मैंने, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ले लिया, दादरा जीरा 1 टीस्पून, आधी टीस्पून मैंने हल्दी ले लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, अब हम अपनी जो इंग्रेडिएंट डालने हैं मसाला जात, अब हम उन्हें भूनेंगे। इसमें मसाले बहुत कम जाते हैं। देखिए आपने जो हमारे किचन में है वही है, बस इसका नाम मशहूर है कुन्ने का। कुन्ना पता नहीं क्या होता है, तो ये खाने में भी कहते हैं बड़ा टेस्टी होता है। और ये जो मछली है ये इसका जायका बड़ा मज़ेदार होता है, बड़ा टेस्ट होता है मछली का। अब ये भूनता तो मैं आपको दिखाती हूँ। पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए तो फिर हम इसमें दूसरा पानी ऐड करें। ये देखें जी, हमारा मसाला बिल्कुल मैंने भून लिया। अब ये मैं कड़ी पत्ते डाल दूँगी और
اور اس کے ساتھ میں دہی ایڈ کر دوں گی. بسمillahirrahmanirrahیم. تو اب 5 منٹ کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے پانی. یہ دیکھیے اس نے گھی بھی چھوڑ دیا ہے. یہ دیکھیے ہمارے مٹن میں گھی چھوڑا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے. اس میں ہم واٹر ایڈ کر دیں گے. بسمillahirrahmanirrahیم. یہ ابھی کم ہے کیونکہ اس نے گلنا بھی ہے. میں تھوڑا اور ڈالوں گی. یہ دیکھیں نا ہم نے پانی ڈال دینا. یہ دیکھیں میں نے تری اتار کے رکھ لی ہے اسی لیے اس میں کم آ رہی ہے. بعد میں اس کو ہم ایڈ کر دیں گے. یہ دیکھیں جی ایسے ہم نے نا اس کے ڈھکن کو آٹا لگا دینا ہے. اس میں سے نا جو اس کی بھاپ ہے وہ باہر نہ آئے. آپ نے پھر بھی دیکھتے رہنا ہے اور اسے آپ نے لو میڈیم فلیم کے اوپر رکھ دینا ہے. کم سے کم بھی میرے حساب سے 2 گھنٹے ہونے چاہیے کیونکہ بھننے کا مقصد یہ ہے کہ اچھی طریقے سے سارا گوشت گلا ہو. یہ دیکھیں اب میں نے کوشش کی. پھر ایک مرتبہ آپ کو دکھا دوں گی. یہ دیکھیں اب ہم اس کی فلیم ابھی تیز کریں گے. تھوڑی دیر بعد ہم میڈیم کر دیں. یہ دیکھیں جی میں نے چولہا بند کیے مجھے 10 منٹ ہو گئے ہیں. تو اب میں اس کا ڈھکن بھی اتارتی ہوں. آپ نے چھری اندر لے کے جانی ہے. یہ دیکھیں ایسے کرتی جا رہی ہوں. یہ پوری ہو گئی ہے. اب ہم اسے اتارتے ہیں. بسمillahirrahmanirrahیم. یہ لیجیے مسٹر پنا آ گیا ہے آپ کے سامنے. یہ دیکھیں اب ہم دیکھتے ہیں گوشت کو کہ وہ گلا ہے کہ نہیں. دوبارہ تو نہیں رکھنا پڑے گا. ابھی تھوڑا کچا ہے. ابھی بھی میں رکھوں گی اس کو. آدھا گھنٹہ ہم موڑی سے رکھتے ہیں. بسمillahirrahmanirrahیم. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ جی ہمارا کنا ریڈی ہو گیا. اب ہم اس میں نا میں نے یہ آٹے کو گیلا کر لیا. لیوی بنا لی. اسے بھوننا کچھ بھی نہیں اسی لیے میں نے تو اب میں اسے آہستہ آہستہ ڈالتی جاؤں گی اور چمچ ہلاتی جاؤں گی. بسم اللہ. اب ہم اس میں گرم مسالہ اسپرنکل کر دیں گے. بسم اللہ. اب میں اسے ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں جی ہمارا مٹن کنا بالکل ریڈی ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ کر کے الحمدللہ بہت مزیدار بنا ہے. میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ کتنا زیادہ یہ دیکھیں گل گیا ہے. یہ دیکھیں اس نے اپنا آپ چھوڑ دیا. دیکھیں میں نے ابھی ہاتھ ہی لگایا تو یہ اتر گیا ہے. تو بہت مزیدار بنا ہے. اگر آپ نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز مجھے سبسکرائب کریں. میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں. اور اب میں آپ سے چاہوں گی اجازت. اللہ حافظ.